नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक सच्ची घटना है एक किसान की, जिसकी मुलाकात हुई थी एलियन से। एक ऐसी सच्चाई जिससे आज तक कोई झुठला नहीं पाया। नमस्कार। आज हम फ्रांस के एक शांत से गांव वैलेंसोल में 1965 में हुई एक बहुत ही अजीब घटना पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो एक किसान मार्सेल मसे के एक अविश्वसनीय अनुभव पर आधारित है। और ये कहानी ऐसी है जिसने न सिर्फ उस छोटे से गांव को बल्कि बल्कि दुनिया भर के जानकारों को भी हैरत में डाल दिया था। तो सोचिए जरा, 30 जून 1965 की सुबह है। मार्सेल अपने लेवेंडर के खेत में है, अपना रोज का काम कर रहे हैं। माहौल बिल्कुल शांत। तभी एक तेज सीटी जैसी आवाज, कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है उन्हें। और फिर उन्होंने जो देखा वो तो मतलब होश उड़ाने वाला था। खेत के ठीक बीच में एक अंडाकार मतलब ओवल शेप की धातु जैसी चीज खड़ी थी। अंदाजन कोई 6-7 फीट ऊंची होगी और करीब 15 फीट चौड़ी। और उसके पास ही खड़े थे दो अजीब से प्राणी, कद में छोटे, आप समझ लीजिए कोई 4 फीट के आसपास। सिर उनके काफी बड़े थे और आंखें भी बड़ी बड़ी काली। उन्होंने कुछ चमकदार चांदी जैसे टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहने हुए थे। मार्सेल ने साफ कहा कि वो दिखने में इंसानों जैसे तो बिल्कुल नहीं थे। अब मार्सेल ने हिम्मत जुटाई और वो उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़े। लेकिन जैसे ही वो कोई 10-12 कदम दूर पहुंचे होंगे, उनमें से एक प्राणी ने उसने उनकी तरफ एक पतली सी ट्यूब जैसी कोई चीज उठाई। एक हल्की सी आवाज आई और मार्सेल वहीं के वहीं जम गए, जैसे जैसे कोई मूर्ति बन गए हों। हिलना डुलना तो दूर, वो अपनी पलकें तक नहीं झपका पा रहे थे। ये जो लकवा मारने वाली बात है, क्या ये हमें ऐसी दूसरी कथित मुलाकातों में भी सुनने को मिलती है? हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इस पूरी घटना का। मार्सेल का जो विवरण है, छोटे प्राणी, बड़े सिर, बड़ी काली आंखें, ये असल में देखा जाए तो ऐसी कई कथित करीबी मुठभेड़ों, जिन्हें क्लोज इनकाउंटर्स कहते हैं, उनके वर्णनों से काफी मिलता जुलता है। और ये जो अनुभव है, लकवाग्रस्त कर देने वाला, ये भी कई दूसरी रिपोर्ट्स में सामने आया है। ये सिर्फ कोई दूर से देखी गई चीज नहीं थी, इसमें एक तरह का सीधा शारीरिक हस्तक्षेप था। और यही बात इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर कर देती है। मतलब वैज्ञानिक तौर पर इसे समझाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और जिस वक्त मार्सेल हिल नहीं पा रहे थे, उन्होंने देखा कि वो प्राणी जमीन से कुछ मिट्टी उठा रहे थे, कुछ पौधों को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो कोई नमूने, कोई सैंपल इकट्ठा कर रहे हों। ये सब कुछ मिनटों में हुआ। फिर वो दोनों प्राणी वापस उस यान में चले गए, उसका दरवाजा बंद हुआ और वो यान बिना किसी आवाज के बड़ी तेजी से सीधा आसमान में गायब हो गया, एकदम चुपचाप। बिना आवाज के। ये भी बड़ा अजीब है। हाँ, तो जैसे ही मार्सेल को लगा कि अब वो हिल डुल सकते हैं, वो फौरन भागकर गांव पहुंचे और उन्होंने सबको ये पूरी कहानी बताई। जाहिर है, पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया। मतलब कौन मानेगा एक किसान की ऐसी कहानी। हाँ, स्वाभाविक है। लोगों को लगा होगा कि शायद उन्होंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया या। बिल्कुल। लेकिन मार्सेल अपनी बात पर इतने अड़े रहे, इतने पक्के थे कि आखिरकार पुलिस को बुलाना ही पड़ा। और देखिए, यहीं से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। जब पुलिस और बाद में कुछ फ्रांसीसी वैज्ञानिक भी घटनास्थल पर पहुंचे, तो उन्हें सिर्फ मार्सेल की कहानी नहीं मिली, उन्हें वहां ठोस भौतिक सबूत मिले। जिस जगह मार्सेल ने उस यान को खड़े देखा था, वहां की जमीन एकदम सख्त और थोड़ी धसी हुई थी। एक साफ गोल निशान बना हुआ था। अच्छा, निशान भी था। हाँ, बिल्कुल। और उस घेरे के अंदर की जो मिट्टी थी और जो लेवेंडर के पौधे थे, वो अजीब तरह से झुलसे हुए और मुड़े हुए थे, जैसे किसी तेज गर्मी या किसी अजीब सी ऊर्जा ने उन्हें प्रभावित किया हो। तो क्या जांचकर्ता ये समझ पाए कि ये निशान बने कैसे? किसी आम मशीन से तो नहीं लग रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने मिट्टी के नमूने लिए, पौधों की जांच की, उनका विश्लेषण किया गया और निष्कर्ष यही निकला कि ये निशान किसी भी ज्ञात वाहन, मतलब किसी ट्रैक्टर या कोई और खेती के उपकरण या फिर किसी प्राकृतिक घटना जैसे कि बिजली गिरना वगैरह, उनसे नहीं बने थे। मिट्टी में कुछ अजीब रासायनिक बदलाव पाए गए और पौधों के मुड़ने का तरीका भी बहुत असामान्य था। तो ये जो भौतिक सबूत थे, ये मार्सेल की कहानी को एक तरह से पुख्ता कर रहे थे। अब इसे सिर्फ कल्पना कहकर खारिज करना बहुत मुश्किल हो गया था। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। और फिर ये खबर तो फैल गई होगी। हाँ, ये खबर पूरे फ्रांस में तेजी से फैली।
मीडिया में आई, मार्सेल से अनगिनत बार पूछताछ हुई, कई इंटरव्यू हुए, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिकों ने भी उनसे बात की, उनकी मानसिक स्थिति का आकलन करने के लिए। लेकिन इतने सालों में, इतने सवालों के बाद भी उनका बयान कभी नहीं बदला। वो हर छोटी से छोटी बात पर वैसे ही कायम रहे जैसे उन्होंने पहले दिन बताई थी। और देखिए, ये बात बहुत मायने रखती है। मार्सेल मसे ने इस पूरी घटना से कभी कोई शोहरत या पैसा कमाने की कोशिश नहीं की। वो एक सीधे साधे किसान थे और अपनी जिंदगी के आखिर तक वैसे ही रहे। उन्होंने बस वही बताया जो उन्होंने अनुभव किया था, पूरी ईमानदारी से। उनकी यही ईमानदारी, उनकी गवाही में जो स्थिरता थी और साथ में घटनास्थल पर मिले वो ठोस भौतिक सबूत, इन सब चीजों का मेल ही है जो वैलेंसोल मामले को यूएफओ या एलियन मुठभेड़ के इतिहास में सबसे विश्वसनीय और अच्छी तरह से प्रलेखित मामलों में से एक बनाता है। ये सिर्फ एक सुनी सुनाई कहानी नहीं थी, ये सबूतों के साथ सामने आई कहानी थी। तो वैलेंसोल की ये घटना हमें एक अकेले इंसान के असाधारण, शायद जिंदगी बदल देने वाले अनुभव की कहानी तो सुनाती है, पर साथ ही ये उन भौतिक निशानों की तरफ भी हमारा ध्यान खींचती है जो उस अनुभव के पीछे रह गए। ऐसे निशान जिन्हें नजरअंदाज करना या समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ, और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब इस तरह की कथित घटनाओं के बाद ऐसे भौतिक निशान मिलते हैं, जैसे जली हुई मिट्टी, अजीब तरह से मुड़े हुए पौधे या जमीन पर बने गहरे निशान, तो ये सबूत हमें उन घटनाओं के पीछे की संभावित तकनीक या ऊर्जा के बारे में आखिर क्या बताते हैं। इन भौतिक प्रभावों का असली मतलब क्या हो सकता है, खासकर तब जब हमारे पास इनकी कोई पारंपरिक, कोई जानी पहचानी वैज्ञानिक व्याख्या मौजूद नहीं होती। ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, ये थी मार्शल मेर्सेल की सच्ची कहानी। एक आम किसान जिसकी मुलाकात हुई थी कुछ बेहद असामान्य प्राणियों से। क्या वाकई वो एलियन थे या फिर कुछ और? आपका क्या मानना है? क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।